प्यारे बच्चों, छठी कक्षा गणित में हम पांचवा चैप्टर कर रहे थे और प्रारंभिक आकारों को समझना इस विषय को हम पढ़ रहे थे और हमने प्रश्नावली 5.5 पिछले वीडियो में आपको बताई थी और आपको प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न करने को दिए थे। तो प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा से केवल 3 बच्चों का होमवर्क मुझे आया है और हनेश, गौरव तथा सिमी, इन्हीं बच्चों का होमवर्क अभी तक मेरे पास आया है। तो बच्चों, जो भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप होमवर्क अवश्य भेजें। तो बच्चों, आज हम एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं, त्रिभुज और चतुर्भुजों के प्रकार। कि जो त्रिभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं और जो चतुर्भुज है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकारों की। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को हम दो तरह से हम त्रिभुज के प्रकार लेते हैं। एक हम लेते हैं भुजाओं के आधार पर, दो तरह से वर्गीकरण होता है त्रिभुजों का, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। बच्चों, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु बराबर भुजाओं वाला, समबाहु का मतलब बराबर भुजाओं वाला। आपको पता है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो ये जो 3 भुजाएं आप देख रहे हैं त्रिभुज की, तीनों बराबर माप की होगी, तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं समान है। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों माप में समान है और तीसरी समान नहीं है। तो 2 भुजाएं जिस त्रिभुज की समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और विषम बाहु त्रिभुज वो होगा जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं है। इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, तो इसको बोलते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। तो इस तरह से भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। चलिए, कोणों के आधार पर जब हम त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं, कोणों के भी आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। बच्चों, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री का। और न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। देखिए, इस त्रिभुज में ये जो कोण आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री से अधिक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह से बच्चों हम जो त्रिभुज है उसको हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं और हर श्रेणी में 3-3 तरह के त्रिभुज होते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं जो चतुर्भुज है वो कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, आप आकृति देख रहे होंगे, मैंने एक चार्ट यहाँ पर बनाया है जिसमें अलग अलग तरह के चतुर्भुज मैंने बनाए हैं। तो बच्चों, जो चतुर्भुज है वो 4 भुजाओं वाली आकृति होती है। अब जो 4 भुजाओं वाली कितनी आकृतियाँ हो सकती है? सबसे पहले है वर्ग, फिर आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब। बच्चों, जो वर्ग है इसमें प्रत्येक भुजा बराबर माप की होती है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। और जो आयत है इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख मतलब सामने वाली, जैसे इस भुजा की सम्मुख भुजा ये है और इस भुजा की सम्मुख भुजा ये है, तो आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इसमें भी जो कोण है 4 के 4 कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा है समचतुर्भुज।
बच्चों समचतुर्भुज भी वर्ग की तरह सभी भुजाएं इसमें बराबर होती है। जैसे वर्ग में 4 की 4 भुजाएं आपस में बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अंतर क्या है वर्ग और समचतुर्भुज में? वर्ग में देखिए, आप देख रहे होंगे वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, पर समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। दूसरा है समानांतर चतुर्भुज। बच्चों समानांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती है, जैसे इस भुजा की सम्मुख भुजा ये है और इसकी सम्मुख भुजा ये है। सम्मुख भुजाएं तो इसमें बराबर है, जैसे आयत में है, आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर है, समानांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि आयत में आप देख रहे हैं सभी कोण समकोण हैं, अर्थात 90 डिग्री के हैं, परंतु जो समानांतर चतुर्भुज है इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। और जो चौथे तरह का हमारा पांचवी तरह का चतुर्भुज है ये है समलंब। बच्चों समलंब वो चतुर्भुज होता है जिसकी दो सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? ये समानांतर है ना, और ये दो कैसी है? असमानांतर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है और दो असमानांतर होती है। तो बच्चों ये है चतुर्भुज के प्रकार। बच्चों प्रश्नावली 5.6 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। ए है त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। बच्चों मैंने त्रिभुज में बताया था भुजाओं के आधार पे वर्गीकरण में कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए एक भुजा 7, दूसरी 8, तीसरी 9, तो तीनों भुजाएं अलग अलग माप की जहां होती है वहां हम उस त्रिभुज को नाम देते हैं विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज। देखिए बच्चों इसी का मैंने पार्ट डी लिया है, त्रिभुज DEF जिसमें कोण D बराबर है 90 डिग्री। तो बच्चों जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है अर्थात समकोण होता है उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो बच्चों इस तरह से आपने प्रश्न नंबर पहले में सभी प्रश्न करने हैं। आपने जो आपके पास माप दिए हैं उनको देखकर त्रिभुज का प्रकार लिखना है। बच्चों प्रश्न नंबर 2 में आपने सुमेलन करना है। कॉलम 1 में कुछ स्टेटमेंट दी है जिसमें त्रिभुज के माप दिए हैं और कॉलम 2 में त्रिभुज के प्रकार लिखे हैं। मैंने कॉलम 1 के सिर्फ 3 माप मैंने लिखे हैं त्रिभुज के और कॉलम 2 के मैंने सभी माप लिखे हैं, तो आपने ये पूरे लिखने हैं कॉलम 1 वाले। देखिए बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले है समान लंबाई की 3 भुजाएं। अब कौन सा त्रिभुज है इनमें से जिसमें तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है? ये देखिए समबाहु त्रिभुज होता है वो, तो इसको इसके साथ मैच करें। इसी तरह से समान लंबाई की 2 भुजाएं। अब किस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान लंबाई की होती है वो उसको बोलते हैं हम समद्वि बाहु, तो इसको इसके साथ मैच करेगी, दूसरे को जी के साथ। उसी तरह से तीसरा अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं। जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है उसको बोलते हैं विषम बाहु। तो विषम बाहु त्रिभुज कहां पर है? ए में। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपने सुमेलन करना है प्रश्न नंबर 2 में। बच्चों प्रश्न नंबर 30 में 2 प्रकार से नामकरण करना है त्रिभुज का। जो त्रिभुज आपके पास दिया है आपकी बुक में 6 त्रिभुज दिए हैं, मैंने पहले 2 त्रिभुज लिए हैं। आपने भुजाओं के आधार पर इसका नाम लिखना है और कोण के आधार पर। देखिए भुजाओं के आधार पर बच्चों पहले ए में मैं बात करूं, इसकी 2 भुजाएं बराबर है तो इसको बोलेगा हम समद्विबाहु। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। और साथ ही साथ अगर हम कोणों की बात करें, इसमें प्रत्येक कोण आप देख रहे हैं ये कम है 90 डिग्री से, तो ये होगा न्यून कोण। समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। तो बच्चों इस तरह से आपने नामकरण करना है। और दूसरे में अगर आप देख रहे हैं ये एक कोण इसमें देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री का समकोण है और सभी भुजाएं
8, 17, 15 अलग अलग माप की है, तो ये कहलाएगा समकोण और विषम बाहु। यहाँ और लिख लेना बीच में, समद्विबाहु और न्यूनकोण त्रिभुज, और ये है समकोण और विषम बाहु त्रिभुज। तो इस तरह से आपने दो प्रकार से नामकरण करना है सभी 6 त्रिभुजों का। बच्चों प्रश्न नंबर 4 में है, माचिस की तिलियों की सहायता से आपने त्रिभुज बनाने का प्रयत्न करना है, जैसे 3 तिलियों से, 4 से, 5 से और 6 से। तो ये आप स्वयं करेंगे। बच्चों प्रश्नावली 5.7 में पहला प्रश्न है, आपने सत्य और असत्य बताना है। बहुत सारी स्टेटमेंट आपके पास दी है ए से लेकर एफ तक, तो मैंने 3 स्टेटमेंट ली है, ए, बी और एफ। देखिए, ए है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो जब मैंने चतुर्भुज के प्रकार आपको बताए, वहां आयत के बारे में आपको बताया था कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है? सत्य है। और आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी सत्य है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और बीच में और भी है स्टेटमेंट है, ये आप खुद करेंगे। और एफ लास्ट स्टेटमेंट में ले रहा हूँ, समलम की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। बच्चों जो समलम है वो इस तरह का होता है, इसमें 2 सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है और ये वाली 2 असमानांतर होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में एक युग्म समांतर भुज है, एक युग्म सम्मुख भुजाओं का समानांतर होता है और दूसरा असमानांतर होता है। बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, कारण दीजिए। जैसे इसमें ए में है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। देखिए बच्चों, जो ये वर्ग है, क्या इसको एक विशेष प्रकार का हम आयत समझ सकते हैं? तो बच्चों, जब आयत की सभी भुजाएं समान होती है तो क्या बन जाता है? वो एक वर्ग बन जाता है। इसलिए हम वर्ग को क्या है, एक विशेष प्रकार का आयत मान सकते हैं। ठीक है, जब आयत की सभी भुजाएं बराबर होगी तो ये क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। तो इस तरह से आपने कारण लिखना है। और दूसरा है, आयत को विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज समझा जाता है। अब जो समानांतर चतुर्भुज है उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। वो जब ये समानांतर चतुर्भुज है, देखिए अगर मैं इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कर लूं तो ये क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आयत है ये क्या है? एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से बच्चों आपने प्रश्न नंबर दूसरे में जो स्टेटमेंट दी है, इन स्टेटमेंट के लिए कारण लिखने हैं। बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा है 5.7 का, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। क्या आप सम चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो बच्चों, जो बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाला सम बहुभुज होता है वो क्या होता है? वर्ग होता है। और जो वर्ग है वो क्या होता है? एक सम चतुर्भुज भी होता है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बराबर भुजाओं तथा बराबर कोणों वाला सम बहुभुज वर्ग होता है और वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो बच्चों प्रश्न नंबर तीसरे का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, बराबर भुजाओं तथा बराबर कोणों वाला सम बहुभुज वर्ग होता है, वर्ग एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये बच्चों बराबर भुजाएं और बराबर कोण वाला है, ये वर्ग है। और जो समचतुर्भुज है ये भी क्या है? एक वर्ग ही होता है, क्योंकि इसके सभी जो कोण है वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सॉरी, सभी जो भुजाएं हैं वो कैसी होती है? बराबर होती है। तो ये था प्रश्न नंबर तीसरा। तो बच्चों आपका आज का होमवर्क है, आप प्रश्नावली 5.6 और प्रश्नावली 5.7 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे अपनी फेयर कॉपी में और उसकी फोटो लेकर ग्रुप में भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नई वीडियो आपको परसों भेजी जाएगी।